पर्ची निकालते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, आगे पीछे का सब बता देते हैं, तो लोग इसे चमत्कार समझते हैं और आपको भगवान का अवतार समझते हैं। हमने कभी घोषणा नहीं की है कि हम भगवान के अवतार हैं। हमने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि आप हमारी पूजा करो और आप सुनकर के चौंकेंगे और आपकी अदालत में हम कहना भी चाहेंगे। हमारे अनुयायी, हमको मानने वाले लोग यदि हमारी पूजा करते हैं तो हमको बहुत बुरा लगता है। हम हनुमान जी की पूजा कराने के लिए आए हैं, खुद की पूजा कराने के लिए नहीं आए। दूसरी बात, हम भविष्य नहीं बताते। भविष्य कौन, ब्रह्म के अलावा कोई नहीं बता सकता। भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं ये बात जरूर बताते। हमारे जो गुरु परंपरा से इंट्यूशन मिलते, संकेत मिलते, वो बात हम, जैसे ग्रह नक्षत्र की एक परंपरा है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विधा है, जो ग्रह नक्षत्र तारे, आज नासा आया, इसरो आज आया, आज खगोलीय गणित आई, उसके पहले ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमारी ज्योतिष परंपरा ने बता दिया था। वो जो बोल देते कि आज ग्रहण होगा तो उस दिन ग्रहण होता था, कहते थे इतने मिनट पे होगा, उतने मिनट पर ग्रहण होता था। आज जरूर विज्ञान आ गया, लेकिन यही एक हमारे पास भी गुरु विधा है, हमारे गुरु ने हमको दी। हम कोई प्रश्न करता आता है, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके लिए रास्ता बताओ, हमें जो उचित लगता वो हम उसको लिख करके रख देते। हम भविष्य नहीं बताते। ये लोगों के मन में व्यर्थ भाव का एक वो मन में स्थापित हो गया है कि हम जैसे आप प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लोग पूछते हैं तो आप बता देते हैं मुझे पता है कि तुम अपने घर से प्रसाद बना के लाए हो, मैं जानता हूँ। किसी के कह देते हैं कि मुझे मालूम है किस लड़की से तुम्हारा अफेयर चल रहा है, मेरे को मालूम है। जो लोग ये बातें सुनते हैं वो कहते हैं कि कभी आसिम मुनीर की पर्ची क्यों नहीं निकाल देते? बहुत सही प्रश्न है। पहली बात तो बहुत सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो ये एक विधा है, परंपरा दरबार की, और हमारे पर वंशानुगत चली आ रही। हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके भी दादा गुरु जी। तो जैसे स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं तो ड्रेस पहन के जाते हैं, पुलिस वाले ड्रेस पहन के आते हैं, वैसे ही हम दरबार में जब बैठते हैं, हमारी जो गुरु की गद्दी है उस स्थान पर हम आह्वान करते हैं, कुछ संकेत हमको लगते हैं। 24 घंटे कोई भी व्यक्ति भविष्य नहीं बता सकता, न किसी भी पराशक्ति के संपर्क में रह सकता, वरना हम पागल हो जाएंगे। यदि बार बार संकेत ही सुनते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। एक विधा है तो उसमें बैठते हैं, जो प्रेरणा लगती है उस आधार पर निकाल देते। अब कोई धाम आकर के, दरबार आकर के असीम मुनीर की पर्ची खुलवाए और जो हमें प्रार्थना में लगेगा हम वो बताएंगे और बेझिझक बताएंगे और दावा ठोक करके बताएंगे। अब आप कहो कि देश तो आपका भी है तो आपको खुद खोल लेनी चाहिए। तो हम प्रश्नकर्ता के आधार पर उत्तर दे पाते। कोई प्रश्न करने आए तो हम उसको रास्ता दे देते। देखिए, भगवान की कृपा से वो सत्य निकलता। आलोचना करने वाले कहते हैं कि पहलगाम में हमला हुआ तो बाबा ने पर्ची क्यों नहीं निकाली? हिंदुओं को उनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई तो बाबा कहाँ थे? प्लेन क्रैश हुआ, ट्रेन टकराई, तब बाबा की पर्ची कहाँ चली गई? हम पढ़ते रहते हैं कमेंट, खूब बढ़िया आते हैं। हम उनसे एक बात इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहें। 24 घंटे में जो विधा है दरबार की, वो कुछ क्षण के लिए बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन क्या वो टाल पाए? नहीं। हम भाग्य नहीं टालते, ना हम विधि के लेख को टालते। यदि विधि के लेख को हम टाल दें तो फिर हम ही विधाता ना हो गए। विधाता की आवश्यकता क्या? हम लेख को नहीं मिटाते कि हम लेख को मिटा दें कि आज प्लेन पे मत बैठना वरना क्रैश हो जाएगी एयर इंडिया की। यदि हम ये बता दें तो फिर तो विधि के लेख भी मिट जाएगा। दूसरी बात, महाभारत में अभिमन्यु का एक चरित्र है। भगवान कृष्ण को पता था यदि ये आज जाएगा मारा जाएगा, लेकिन भगवान ने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि विधि का लेख था। भगवान राम को पता था कि हम यदि 14 वर्ष वनवास के लिए जाएंगे तो हमारे पिताजी प्राण छोड़ देंगे, लेकिन भगवान रुके नहीं। क्यों? क्योंकि विधि के लेख को नहीं मिटाया जा सकता। उसी प्रकार हम विधाता नहीं है, हम भी आपकी ही तरह हैं। हाँ, गुरु परंपरा से जो आशीर्वाद मिला है उस आशीर्वाद पर लोगों को अंधेरे में रास्ता देने का, एक दीपक जलाने का काम करते हैं। हम भविष्य नहीं बताते, भविष्य बनाने के लिए जागृत करते हैं। हम भविष्य वक्ता नहीं है, हम भविष्य बनाने की चर्चा करते हैं। हाँ, प्रेरणा जो लगती ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, गुरु परंपरा, सन्यासी बाबा की हमारी परंपरा, उस आधार पर जो प्रेरणा लगती उसके बारे में हम रख देते कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता, ऐसा ऐसा है, इसको आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। लेकिन हम टाल नहीं सकते हैं क्योंकि हम विधाता नहीं। मैं भविष्य बताने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कम से कम ये बता दीजिए कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं। क्या कह दें, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये भी अर्जी लग जाए। आपने
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, आपको लगता है कि न्याय हो गया या अभी बाकी है? हम चुप हैं, शांत हैं, लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये पुराना भारत नहीं है, ये नवयुग का भारत है, 2025 का भारत है। और मुनीर को और पाकिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि यदि आप अब छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। अभी 9 ठिकानों को, कल 99 ठिकानों को उड़ाया जाएगा। दूसरी बात, एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही थी और आप सबके और हमारे सबके काम की, कि कभी यदि पाकिस्तान से हमारा संवाद कराया जाए और पाकिस्तान की आवाम को हमारे सामने बैठाया जाए या वहां के प्रधानमंत्री को, तब हम उससे एक बात जरूर कहेंगे, चलो युद्ध हो जाए। लेकिन इस बार का युद्ध गोली बारूद या मिसाइलों से नहीं, अपने अपने देश की गरीबी मिटाने का युद्ध हो जाए। हम बुद्ध के देश के हैं, हम राम के देश के हैं, कृष्ण के देश के हैं, बुद्ध के देश के हैं। युद्ध पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। आपने छेड़ा है, धर्म पूछ करके मारा है, हमने घर में घुस करके मारा है, और अब आप छेड़ोगे तो पियो के तो लेंगे ही। ये तो ऑपरेशन सिंदूर था, अभी मेहंदी रस्म बाकी है, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब को जरूर आप ये वीडियो भिजवाइए, हल्दी बाकी है। और मुनीर साहब यदि विदाई हो गई शादी के बाद, तो पाकिस्तान के लाहौर पर अपना तिरंगा लहराएगा। क्योंकि इस देश में 2 रियल हीरो हैं, खेत में खड़ा किसान और सरहद पर खड़ा जवान। और आई प्राउड ऑफ यू, हमें बहुत गर्व है कि हम उस भारत से हैं। हमारे देश की आर्मी वेतन के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करता है, वतन के लिए आर्मी ज्वाइन करता है। तो यदि आप पाकिस्तान छेड़ेगा तो अभी हम चुप हुए हैं, क्योंकि हमने वो नारा दे रखा वसुधैव कुटुंबकम, तो चुप हैं, हम विनम्र हैं, कायर नहीं है। कुछ लोगों को ये शिकायत है कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, सिंदूर जिसमें आतंकवादी मारे गए उसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया? ये तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। इस देश में कुछ ऐसे गधे हैं जिनको ये बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पेट खराब रहते हैं। कभी बाबा बागेश्वर के नाम पे रहते, कभी गुच्ची चश्मा के नाम पे रहते, कभी आर्मी के नाम पे रहते, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, कभी ऑपरेशन महादेव के नाम पे। उन्होंने सिंदूर उजाड़ा, अपन ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया, कोई गलत बात। इस देश में पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश। कुछ लोगों का पेट दर्द हुआ, बोले ये सांप्रदायिकता है, गा से गधा पढ़ाओ। अब गा से गणेश पढ़ाने की बजाय गधा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे भी गधे ही कुछ हो रहे हैं। जो गा से गधा पढ़ रहे हैं ये वही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाम ना रखो। तो हमने ये तो समझ लिया है कि ये कुछ लोगों का पेट दर्द है, ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सवाल और ले सकते हैं आपसे। मेरा सवाल ये होगा कि हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को कई बार लव ट्रायंगल में फंसा के शादी कर ली जाती है जी। और शादी के बाद पता लगता है लड़का मुसलमान है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्रेम कर माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरी बात भी हम आपसे निवेदन करें, प्रेम करना चाहिए, पर इस देश में बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं, इसलिए कुछ बेटियों को बहुरूपिया बहुत पसंद आ रहे हैं। हमने पिछली बार एक बयान दिया था, लोगों ने हमारी बहुत कंट्रोवर्सी की, वो बयान बहुत पवित्र बयान है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम रसखान के भी दोहा गाते हैं, और देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, इसके खिलाफ हैं। हम इसलिए लोगों की टारगेट में हैं क्योंकि हम मुंह पर बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। इसलिए बेटियों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे तन में तो जब तक प्राण रहेगा तब तक हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। पर बेटियों को प्रार्थना करेंगे, बेटियों तू लक्ष्मी बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर हिंदू बेटियों कभी ना बुर्के बाली बन। इस वीडियो के साथ ये बात भी हम बोल रहे कि हमारी मुसलमान बहनों के प्रति ये नफरत नहीं है, आदर है कि आप अपने मजहब को संभाल के रखो, हमारी बेटियां अपने धर्म को संभाल करके रखें।
ये नफरती बयान नहीं है। हम मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाना चाहते, हम ईसाइयों को हिंदू नहीं बनाना चाहते। इतिहास में एक भी कहानी ऐसी नहीं है जहां पर तलवारों की नोक पर हिंदुओं ने किसी मुसलमान को हिंदू बनाया हो। हाँ, लेकिन हमारी बेटियां क्यों टारगेट की जाएं? आज हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। कोलकाता में डॉक्टर बेटी को मारा गया गंदे में। हमारे बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में रफीक नाम के लड़के ने गला काट दिया, इस बात पे काट दिया कि वो साथ रहने के लिए हानि कर रही थी। तो इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है, जांच लें, परख लें, इसके बाद उसके परिवार की डिटेल लें। जरूरी नहीं है कोई कलाबा पहने या तिलक लगाए तो वो हिंदू हो सकता है कालनेमी हो। लेकिन शास्त्री जी, बहुत सारे हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां होंगे जिनमें जेन्युइन मोहब्बत होगी, जिनमें जेन्युइन स्नेह होगा, प्यार होगा,